औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम students. In the previous video we learned about the organic compounds, that what are organic compounds. In this video we will discuss about the representation of these organic compounds, that how the organic compounds are represented. In class 9th you have studied that all the compounds are represented by the formula, and these formulas are called chemical formulas. Now we will discuss about the representation of organic compounds. Organic compounds are also represented by the formula, but these can be represented by different methods. These methods are molecular formula, structured formula, condensed formula, and dot and cross formula. Now we will discuss these all methods one by one. जो हमने एग्जांपल सबसे पिछली वीडियो में एग्जांपल हमने देखी थी कि सबसे सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो है मीथेन. Methane is the simplest organic compound and its chemical formula is CH4. CH4 क्या है? इसका केमिकल फार्मूला. जैसे आप तो केमिकल फार्मूला से फेमिलियर हैं, पिछली छोटी क्लासेस में भी आप डिफरेंट कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज पढ़ते आए हैं. तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला है CH4. अब केमिकल फार्मूला क्या होता है, हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं? Chemical formula is the representation of any compound in which the type of elements taking part in the compound are shown and the exact number of atoms are shown. अब इसमें दो चीज़ें शो की जाती है. केमिकल फार्मूला कौन सा फार्मूला होता है? ऐसा फार्मूला होता है जिसमें जो टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स जो इसमें कंबाइन हो रहे हैं, टाइप्स ऑफ एटम, और दूसरा नंबर ऑफ एटम, दोनों चीज़ों को शो करते हैं. तो हम जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसका, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला कहलाएगा. केमिकल कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड को जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को शो करते हैं तो केमिकल फार्मूला होता है. जो इसका ये क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला है. यानी मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल को हम कैसे शो करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से. मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स. जैसे यहाँ पर देखें, एक्चुअल नंबर ऑफ एटम दिए गए कि C का एक एटम है और H के 4 एटम है. तो केमिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला विच रिप्रेजेंट द, विच शोज द एक्चुअल number of atoms and organic in the organic compound and types of atom present in the organic compound. अब इसकी एग्जांपल और भी जो है हम ले सकते हैं. फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइम मीथेन है. मीथेन का जो ये हमने क्या किया, ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला. फर्स्ट मेथड जो है रिप्रेजेंट करने का वो क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो जैसे मीथेन का है, इसी तरह हम आगे चलते जाएं तो हम ब्यूटेन का देख लेते हैं. ब्यूटेन का जो है वो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हुआ? ब्यूटेन जो है वो इसके C जिसमें 4 होते हैं, C के 4 एटम होते हैं और H के C4H10. तो ये ब्यूटेन का क्या आ गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया. जब इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का फर्स्ट मेथड है और इसका डेफिनेशन भी आपको मैंने बता दी. द मॉलिक्यूलर फार्मूला इज द फार्मूला इन विच the actual number of atoms are shown in one molecule of an organic compound and types of atoms are shown. तो आपको कौन से टाइप्स एटम हैं? कार्बन का है, हाइड्रोजन का है, और ज़्यादातर हाइड्रोकार्बन ही होते हैं जिसमें 2 ही होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन. अब सेकंड, अगर हम इसी को C का, आपको मैंने बताया था कि C का जो है वो एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है. कल भी मैंने आपको बताया दूसरी जो कि वीडियो, इसकी फर्स्ट वीडियो थी उसमें, कि कार्बन का एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? इसका एटॉमिक नंबर है 6. K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसके? 2. एंड L शेल में कितने आगे? 4. इसका मतलब है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4. और ये जो है ज़ाहिर है ना तो ये गेन कर सकता है 4, ना लूज़ कर सकता है 4. तो ये क्या करेगा? ये कार्बन जो है क्या करेगा? ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाएगा. तो ये हमेशा क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है. अब ये कोवेलेंट बॉन्ड किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ. मीथेन की सूरत में 4 हाइड्रोजन के साथ बनाता है. तो कोवेलेंट बॉन्ड को हमने, ये भी आपने पढ़ा हुआ है कि कोवेलेंट बॉन्ड को एक
डैश के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है, एक लाइन के ज़रिए। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो एक लाइन के ज़रिए शो करते हैं, डबल हो तो 2 से और ट्रिपल हो तो 3 लाइनों से। तो ये हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। तो इस तरह जब हम इसको शो करते हैं, इसी तरह हम देखें ब्यूटेन का देख लें। ब्यूटेन जो है, हम इसमें जब बॉन्ड शो करेंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, सी के 4 हैं तो सी जो है पहले तो अपने आप के साथ बॉन्ड बनाते हैं, एक एक बॉन्ड, एक एक सिंगल बॉन्ड ये अपने आप के साथ बना लेंगे, तो ये C4 आ गए। अब हर एक को कितनी ज़रूरत है तो उतने बॉन्ड की, चूंकि जिसने 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाने हैं तो यहाँ पर देखें एक बन गया है, तो ये यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन से बनाएगा, ये हाइड्रोजन के साथ। अब यहाँ पे इसके 2 बने हुए हैं, एक कार्बन इधर है एक कार्बन इधर है, तो इसको सिर्फ 2 चाहिए, तो ये 2 हाइड्रोजन के साथ। ये भी देखें, ये दोनों तरफ से 2 बॉन्ड बने हुए हैं, इसने 4 बनाने हैं तो 4 के लिए 2 हाइड्रोजन अटैच कर लेगा। यहाँ पर देखें इसने एक ही बनाया हुआ है, तो इसको कितने चाहिए, 3 और चाहिए। तो ये जो इस तरह का हम एक्चुअल नंबर ऑफ एटम भी शो करते हैं और जिसमें साथ बॉन्ड भी शो करते हैं, तो इस फार्मूला को कहते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। यानी यहाँ पर साथ में ना सिर्फ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम शो होते हैं, बल्कि साथ साथ क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम भी शो की जाती है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर फार्मूला, ये सेकेंड नंबर का है फार्मूला है जिसके ज़रिए हम रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाता है। तो स्ट्रक्चर फार्मूला की हम अब डेफिनेशन कैसे करेंगे कि स्ट्रक्चर फार्मूला इज़ द फार्मूला इन विच not only the number of atoms are shown but the arrangement of atom is also shown in one molecule of an organic compound. 2 examples आपको मैंने दे दी, जिस तरह हमने मीथेन का देखा और ब्यूटेन का देखा। इसी तरह हम जो एक और चीज़ यहाँ पर यूज़ होती है जिसको हम कहते हैं, तीसरा नंबर पे आ जाता है, जिसको कहते हैं कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड का मतलब इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ को डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मीनिंग इस्तेमाल होगा इसका मतलब है उसको मुख्तसर कर देना। यानी जब हम जैसे एक पैराग्राफ होता है उसकी हम समरी लिखते हैं, बहुत बड़ा पैराग्राफ होता है, समरी लिखते हैं 2 या 3 जुमलों में, उसका मदहा बयान कर देते हैं, यानी उसमें जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो उसको समराइज़ करके लिख देते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वी हैव कंडेंस्ड द पैराग्राफ इनटू 2 सेंटेंसेस। तो यहाँ पर हमने फार्मूला को कंडेंस करना होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका फार्मूला जो है वो देखें, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर जब हम इसी स्ट्रक्चरल फार्मूला को, ये भी कंडेंस फार्मूला भी स्ट्रक्चरल फार्मूला ही होता है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डैश निकाल देते हैं। जब यहाँ से ये डैश डैश निकाल देंगे, यानी बॉन्ड को शो नहीं करेंगे, तो वो उसका कंडेंस फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ देखें इसका जो है कंडेंस फार्मूला जो है CH4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर पहले हम इसमें से डैश निकाल के बाकी सारे ग्रुप ऑफ एटम लिख लेंगे। ये ब्यूटेन को जब हम कंडेंस फार्मूला ब्यूटेन का लिखेंगे, ये ब्यूटेन है, अच्छा जी, कंडेंस फार्मूला इसका लिखेंगे तो यहाँ पर एक C का पहले लिखेंगे, तो ये क्या है, ये C, इसके साथ 3 H अटैच हैं, ये CH3 लिख लिया। अब दरमियान में डैश हमने नहीं डाले, यहाँ पर भी ये वाले डैश भी नहीं डालेंगे। अब हम इसके बाद इस C का लिखेंगे, तो इस C का CH2 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे CH2। अब ये CH2 है, ये भी CH2 है, ये भी, यहाँ पर तो CH3 है, तो ये CH2 कितने हैं, 1 2, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ ब्रैकेट लगा के 2 लिख देंगे। तो अब ये वाला यहाँ पर CH3 है, तो ये CH3 को हम अलहदा लिख लेंगे। तो ये इसका क्या बन गया, कंडेंस फार्मूला। इसके लिए एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए कि कंडेंस फार्मूला होता क्या है और इसकी हम डेफिनेशन कैसे करेंगे। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम ज़रा बड़ी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है हेक्सेन, एक और ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे पास हेक्सेन। अब हेक्सेन का फार्मूला क्या होता है, हेक्सेन का फार्मूला में इसमें 6 होते हैं, सी जो है वो कार्बन के 6 एटम होते हैं और इसी तरह H इसके साथ 14 होते हैं। ये इसका आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसका अब हम लिखते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला ताकि आपको समझ आ जाए। स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होगा, C6 है तो ये 6C एक दूसरे के साथ अटैच होंगे, इस तरह एक एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, ये 6। अब इसके साथ हमने H अटैच करने हैं, कितने हैं यहाँ पर, ये ज़ाहिर है ये इसके एक बॉन्ड बना हुआ है तो 3 इसके साथ
H सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। अब यहाँ पर 2 बने हुए हैं, 2 और बनाएगा। ये देखें, इसने 2 और बना दिए, और लास्ट में जो है इसके साथ कितने 3 अटैच होंगे, क्योंकि इसका एक इक्विवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब अगर हम इसको कंडेंस फॉर्म में लिखेंगे तो कंडेंस फार्मूला हम कैसे लिखेंगे, इसी का हेक्सेन का। अब यहाँ पर देखें, इस C का पहले लिखेंगे तो ये CH3 है, ये देखें CH इसकी इस साइड पे लिख लेंगे, ये इसका CH3 आ गया। अब ये CH2 एक, ये दूसरा CH2, ये तीसरा भी CH2 है, एक जैसे हैं, इसलिए हम इसको इकट्ठा करके लिख लेते हैं, 1 2 3 4। तो 4 जो हैं वो CH2 हैं, तो हम इसको करके ब्रैकेट में टेकन 4 लिख देंगे, और उसके बाद जो है C है तो ये CH3 आ जाएगा इस साइड पे। हम इसकी जो है वो जगह चेंज नहीं करते, स्ट्रक्चर फार्मूला है, लेकिन ये कैसा स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि ये कंडेंस फार्मूला क्या होता है। द कंडेंस फार्मूला जो ऐसा स्ट्रक्चर फार्मूला होता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, एटम्स की ग्रुप जो होता है उसको शो करते हैं, लेकिन उसमें हम उसके डैशेस को जो है वो शो नहीं करते, यानी जो बॉन्ड के लिए रिप्रेजेंटेशन होती है, एक लाइन होती है, उसको शो नहीं करते। तो हम कंडेंस फार्मूला को कैसे डिफाइन करेंगे, द कंडेंस फार्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द फार्मूला where the group of atoms are shown in order as they appear in the structural formula with no bond or dashes। कि हमने उनकी अरेंजमेंट उसी तरह करनी है जैसे स्ट्रक्चर फार्मूला में है, लेकिन हमने क्या नहीं करना कि उसमें बॉन्ड और डैश जो है वो नहीं डालने, हमने ग्रुप ऑफ एटम को शो करना है जिस ऑर्डर में वो स्ट्रक्चर फार्मूला में मौजूद है। तो यहाँ से आपको समझ आ गई होगी कि स्ट्रक्चर फार्मूला में और कंडेंस फार्मूला में क्या फ़र्क है, कि कंडेंस फार्मूला मुख्तसर करके लिखते हैं, स्ट्रक्चर फार्मूला की तरह होता है, लेकिन वहाँ पे हम ग्रुप ऑफ एटम्स को लिखते हैं, लेकिन हम डैशेज और लाइंस इसमें नहीं डालते। और मॉलिक्यूलर फार्मूला से किस तरह डिफरेंट होता है कि यहाँ हमने ऑर्डर ऑफ ग्रुप ऑफ एटम, पहले जो है वो CH3 का ग्रुप है, उसके बाद देखेंगे CH3 ग्रुप है, उसके बाद CH2 है, CH2 के 4 ग्रुप्स हैं, और उसके बाद फिर लास्ट में CH3 है। तो हमने ऑर्डर में लिखने होते हैं, जो इसमें प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्डर में लिखते हैं। And the last method to represent the organic compounds is dot and cross formula। अब dot and cross formula क्या होता है, जैसे नाम से ही आप जाहिर है, dot जो है ये नुक्ते को कहते हैं, cross जो है वो ए सिंबल को कहते हैं। तो अब हमने इसको dot and cross formula क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को इस तरह शो करना होता है डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में कि हर एटम के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि बॉन्ड बनाते हैं, उनको हम एक एलिमेंट के या एक एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो करते हैं, और दूसरा जो है हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ज़्यादातर, तो यहाँ पर कार्बन को हमने डॉट से शो कर दिया और हाइड्रोजन को हमने क्रॉस से शो कर दिया। इस तरह कोई भी 2 एटम हो किसी भी फार्मूला में, तो 2 एटम्स हैं, तो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या है कि एक के एटम के हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट से शो किया और दूसरे के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हमने क्रॉस से शो किया, जो कि बॉन्ड बना रहे हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं मीथेन की, सिंपलेस्ट यही है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो CH4 में C को मैंने आपको बताया था, C का एटॉमिक नंबर क्या है, यहाँ पे आपने देखा था कि 6 है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4 होते हैं। क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं कि 2 जो है वो K शेल में और L शेल में कितने होते हैं, 4। तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन के अंदर, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से शो कर देंगे। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इसके, ये हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को इसके डॉट से, यानी 1 2 3 4 डॉट्स का मतलब है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। ये वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जो बॉन्ड बनाता है किन किन के साथ बनाता है, ये 4 हाइड्रोजन के साथ मीथेन में बनाए, तो हाइड्रोजन में एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो बॉन्ड बनाता है इसको हम क्रॉस से शो कर देते हैं। ये भी हाइड्रोजन है, ये क्रॉस लगा, ये भी हाइड्रोजन है, इसका ये क्रॉस, यानी इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये हमने यहाँ पर क्रॉस लगा लिया इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को। तो ये मीथेन का क्या है, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इसी तरह जब हम अगर शो करते हैं मीथेन के बाद जो सेकंड मेंबर होता है उसको हम कहते हैं ईथेन। तो ईथेन अगर हो जिसमें C2 होते हैं, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है ईथेन का। ये देखें, ये ईथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला आ गया ईथेन।
इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर हम लिखें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इथेन का होता है C2H6। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला आ गया, ये इसका स्ट्रक्चर फार्मूला आ गया। अगर हम इसका जो है वो कंडेंस फार्मूला लिखें इथेन का, तो कंडेंस फार्मूला इथेन का क्या आ जाएगा, ये CH3 और एक ग्रुप आ गया, दूसरा भी इस तरफ हम दरम्यान में बॉन्ड नहीं लगाएंगे और इस तरफ भी CH3 है, तो ये CH3, तो ये इसका क्या आ गया, कंडेंस फार्मूला। अब अगर हम इसका डॉट एंड क्रॉस फार्मूला लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, ये C है, इसको हमने इसके ये 4, ये इसका दूसरा C है, इसके भी 4 होते हैं। अब हमने क्या करना, ये H इसके साथ, ये H है तो इसको क्रॉस से ज़ाहिर कर दिया, ये H है, ये इसका क्रॉस है, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर हमने डैश नहीं लगाई बल्कि हमने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जो बॉन्ड बना रहे हैं उनको हमने किस में कर दिया, डॉट एंड क्रॉस में। तो ये क्या कहलाएगा, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। इसी तरह ये इसके 4 मेथड्स होते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसके बाद स्ट्रक्चर फार्मूला, उसके बाद कंडेंस फार्मूला और उसके बाद डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। तो डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या होता है। द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला इज द फार्मूला इन विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ईच एटम टेकिंग पार्ट इन द कंपाउंड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड क्रॉस। अब यहाँ पे आपकी बुक में सिर्फ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है तो वो इलेक्ट्रॉन सारे नहीं शो करता, बल्कि यहाँ पर कौन से होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अपनी बुक में भी इसको इलेक्ट्रॉन के पीछे वैलेंस लिख लें कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको सारे तरतीब में, ये देखें इस टेबल में आपको दिए हुए हैं, ये तरतीब में सारे अल्केन ग्रुप दिया हुआ है। अल्केन का मतलब होता है ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है। तो अगर एक कार्बन होता है उसको मीथेन कहते हैं, 2 कार्बन होते हैं वो इथेन होता है, 3 कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़े हैं वो प्रोपेन, 4 कार्बन को ब्यूटेन, 5 कार्बन को पेंटेन, 6 को हेक्सेन, इसी तरह 7 को हेप्टेन कहते हैं, 8 वाले को ऑक्टेन कहते हैं, 9 वाले को नोनेन और 10 वाले को डीकेन कहते हैं। आपको 10 तक दिया हुआ है, अल्केन दिए हुए हैं। अब इनका अल्केन, ये ग्रुप ऑफ एटम है तो इनका एक जनरल फार्मूला बना दिया जाता है। जनरल फार्मूला क्या है कि जितने इसके एटम होंगे कार्बन के, उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 प्लस करें तो उतने हाइड्रोजन उसके साथ लगेंगे। तो इसका मतलब है ये 2n + 2, n जो क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये पहला जो है CH4 है, तो CH4 इसका क्या आ गया, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी वही है, कंडेंस फार्मूला भी वही होगा CH4 और इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये आ गया। अब इसके आगे डॉट एंड क्रॉस फार्मूला नहीं दिया हुआ, तो डॉट एंड क्रॉस जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप इसके सबके साथ लिख लें कि डॉट एंड क्रॉस क्या होगा। इसी तरह देखें आगे इथेन का दिया हुआ है, तो इथेन का CH3 और CH3, ये इसका कंडेंस फार्मूला, यानी हम इसको मुख्तसर करके लिखते हैं। ये इसका CH3, CH2 फिर CH3, ये क्या इसका कंडेंस फार्मूला आ जाएगा विदाउट डैशेस के। तो इसी तरह सारों का आपको दिया हुआ है, ये आप याद करें। तो ये हम यहाँ तक आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आर्टिकल इसका पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।